बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का लंबा अरसा ज़माना जाहिलियत में गुजारा और कुरैश के अपने हम उम्रों के साथ पले बढ़े। आप इस एतबार से उनसे मुमताज़ थे। आप उन लोगों में शुमार होते थे जिन्होंने पढ़ना सीख लिया था, और ऐसे लोग तादाद में बहुत कम थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज किया तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए, आपसे दुश्मनी मोल ले ली। उन लोगों में उमर बिन खत्ताब भी शामिल थे। एक दिन कुरैश के लोग इकट्ठे हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में मशवरा किया। उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कत्ल करेगा? उमर बिन खत्ताब ने कहा, मैं ये काम करूँगा। उन्होंने कहा, ए उमर, तुम ही इसी के लिए मौजू हो। वो सख्त गर्मी के दिन में ठीक दोपहर के वक्त गर्दन में तलवार लटकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके कुछ साथियों को कत्ल करने के लिए निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में अबू बकर, अली और हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और दीगर हजरात भी शामिल थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में रह गए थे और हबशा हिजरत नहीं की थी। कुरैश ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी सफ़ा पहाड़ी के नीचे दारे अरकम में जमा हैं। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा, ए उमर, कहाँ का इरादा है? बड़े जोश में निकले हैं, खैर तो है? उमर बिन खत्ताब ने कहा, मैं उस साबी बदमज़हब के पास जा रहा हूँ, मुआज़ल्लाह, जिसने कुरैश की जमीयत को पारा पारा कर दिया है। उसके दीदा दरों को बेवकूफ़ कहा है, उनके दीन में ऐब लगाया और उनके माबूदों को गाली दी है ताकि उसे कत्ल कर दूं। नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए उमर, तुम कितने गलत रास्ते पर चल रहे हो। अल्लाह की कसम, तुमको खुद तुम्हारी जात ने धोखा दिया है। तुम इंतहा पसंदी के शिकार हो गए हो और बनु अदी को बर्बाद करना चाहते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दोगे और बनु अबद मनाफ तुमको जमीन पर आजाद छोड़ देंगे? इस तरह दोनों आपस में बहस करते रहे, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरा गुमान है कि तुम भी साबी बदमज़हब हो गया है। अगर ये सच है तो तुझे से शुरू करूँगा। जब नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो कहा, मैं तुमको खबर देता हूँ कि तुम्हारे खानदान, तुम्हारे बहनोई के घर वाले भी मुसलमान हो चुके हैं, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है और जिस गुमराही पर तुम हो उसको उन्होंने छोड़ दिया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो पूछा कि वो कौन कौन है। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई, चचेरे भाई और तुम्हारी बहन। उमर बिन खत्ताब ने जब सुना कि उनकी बहन और बहनोई इस्लाम ले आए हैं तो आपको सख्त गुस्सा आया और उनके पास पहुँचे। जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने पूछा, कौन? आपने कहा, इब्ने खत्ताब। वो लोग अपने हाथों में कुरान लिए पढ़ रहे थे। जब उमर के आने का एहसास हुआ तो जल्दी से उठ खड़े हुए और कुरान को उसी हालत में भूलकर छुपने लगे। जब आप घर में दाखिल हुए और आपकी बहन ने आपको देखा तो चेहरे से गुस्से को भांप लिया, जल्दी से सहीफे को अपने रान के नीचे छुपा लिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अभी ये जो तुम कह रही थी आहिस्ता आवाज में जो तुम पढ़ रहे थे वो क्या था? ये कलाम कौन सा है? दर हकीकत वो लोग सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी आपस की बात के अलावा कोई चीज़ ना थी। आपने कहा, शायद कि तुम दोनों साबी बदमज़हब हो गए हो। उनके बहनोई ने कहा, तुम्हारी क्या राय है? अगर हक तुम्हारे दीन के अलावा
दूसरी जगह हो। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बहनोई सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर चढ़ दौड़े और उनकी दाढ़ी को पकड़ लिया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सख्त ताकतवर थे। आपने सईद को जमीन पर पटख दिया और खूब रौंदा, फिर उनके सीने पर बैठ गए। इतने में आपकी बहन आ गई और आपको अपने शोहर से दूर करने लगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको थप्पड़ रसीद किया, जिससे उनका चेहरा खूनालूद हो गया। बहन ने गुस्से की हालत में कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू मुझे इसलिए मार रहा है कि मैं अल्लाह की वहदानियत का इकरार करती हूँ? आपने कहा हाँ। उन्होंने कहा जो तुझे करना है कर ले। आपकी बहन ने कलमा शहादत पढ़ा और कहा मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तेरी मर्जी के खिलाफ हम इस्लाम ला चुके हैं। जब उमर ने उनसे ये बातें सुनी तो शर्मिंदा हुए और उनके शोहर के सीने से उतर गए और बैठ गए। फिर कहा, तुम्हारे पास जो सहीफा है मुझे दो, मैं उसे पढ़ूंगा। आपकी बहन ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आपने कहा, तुम्हारी बर्बादी हो। तुम्हारी बात ने मेरे दिल को मुतासिर किया है, मुझे सहीफा दो, मैं उसे देख तो लूँ। मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसमें खयानत नहीं करूँगा। तो उसे जहाँ चाहे महफूज रख लेना। उन्होंने कहा, तुम नापाक हो और उसे सिर्फ पाक लोग ही छूते हैं। जाओ गुस्ल करो या वजू कर लो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ल करने गए, फिर अपनी बहन के पास वापस लौट आए। आपकी बहन ने आपको सहीफा दिया जिसमें सूरह तौहा और दूसरी सूरतें थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह तौहा की जब ये आयत सुनी तो जिनके मायने हैं, हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्क़त में पड़ जाए, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। उसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमान को पैदा किया है, जो रहमान है, अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमानों और ज़मीन और उन दोनों के दरमियान और कुर्रा खाक के नीचे हर एक चीज़ पर है। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो हर एक चीज़ पोशीदा, बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर चीज़ को भी बाखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। बेहतरीन नाम उसी के हैं। ये आयतें आपके दिल पर बहुत असरअंदाज हुई। आपने कहा, क्या कुरैश इसी से भागते हैं? जब आप इन आयत पर पहुँचे, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं।